Hello student, welcome back to my YouTube channel Enigma Biology. So today we will talk about mechanism of muscle contraction. Okay, so let's see. This is synaptic knob. This is synaptic knob. Okay, and ये जो synaptic knob है ये मोटर न्यूरॉन का है, मीन्स मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन। ठीक है, फिर ये एक्सॉन की ये जो ब्रांचिंग है इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग या बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। एंड टीलोडेंड्रिया का जो एंड पार्ट होता है वो बल्ब या बटन शेप जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब, या फिर बोलते हैं हम साइनेप्टिक एंड बल्ब। ओके, अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये मैसेज कहाँ से लेके आ रहा है, ये कमांड कहाँ से लेके आ रहा है, सीएनएस से। मीन्स सीएनएस मतलब हमारा ब्रेन चाहता है कि भाई ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन आप देख रहे हो ये सार्कोलेमा है। ठीक, और ये सार्कोलेमा किसकी है, यहाँ पर मतलब ये है मसल फाइबर की। तो समझ लो कि यहाँ पर एक मसल फाइबर है और उसका हमने क्या लिया है, सार्कोलेमा, मीन्स सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। ओके, तो सीएनएस से क्या होगा, मैसेज आएगा, मीन्स कमांड आएगा। ठीक है, और सीएनएस की कमांड को कौन कैरी करेगा, मोटर न्यूरॉन। ठीक, और मोटर न्यूरॉन इनर्वेटेड किससे होता है, हमारे स्केलेटल मसल फाइबर से। ओके, तो एक मोटर न्यूरॉन से एक स्केलेटल मसल फाइबर या फिर एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इनर्वेटेड हो सकते हैं। तो वन मोटर न्यूरॉन इनर्वेटेड टू वन या फिर मोर देन मसल फाइबर, दिस इज कॉल्ड मोटर यूनिट। ओके, और मोटर एंड प्लेट को, मोटर एंड प्लेट या फिर बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्या होता है, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। अब यहाँ पर जंक्शन किसके बीच बनेगा, मोटर न्यूरॉन का साइनेप्टिक बल्ब एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। तो ये है सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर और ये स्ट्रक्चर किसका है, साइनेप्टिक नॉब, मीन्स एक्सॉन की नर्व एंडिंग का। ठीक है, तो नर्व एंडिंग मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर की सार्कोलेमा, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है इसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट या फिर बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मीन्स न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जंक्शन बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट सबसे पहले क्या आता है, मोटर न्यूरॉन आएगा। तो मोटर न्यूरॉन की ये क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ओके, अब यहाँ पर एक्सोलेमा को हम नाम दे दिया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये मसल फाइबर से पहले है। ठीक है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल पहले कहाँ पर आएगा, एक्सॉन में, देन एक्सॉन की किस में आएगा, नर्व एंडिंग में, देन कहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड कर जाएगा, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर, मीन्स यहाँ पर सार्कोलेमा में। तो पहले ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, इसलिए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मीन्स साइनेप्स बनने से पहले का जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये एक्सोलेमा ही है बट हमने उसको नाम दे दिया है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, अब जो साइनेप्टिक एंड बल्ब होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। ठीक, अब ये साइनेप्टिक वेसिकल गोल्गी बॉडी के वेसिकल होते हैं जो साइटोन में बनते हैं, एक्सॉन से ट्रेवल होते हुए कहाँ पर जाते हैं, साइनेप्टिक एंड बल्ब में, और इनमें एक्टिवली क्या भर दिया जाता है, यहाँ पर फील्ड होते हैं ये किससे, एसिटाइलकोलिन से, जो क्या है एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, और एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है, स्टिमुलेटरी है, मीन्स एक्साइटेटरी है, जो क्या करेगा, मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगा, मीन्स यहाँ पर नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, किसके केस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में। अब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया एक्सॉन का। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसका है, ये सार्कोलेमा को हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइनेप्स के बाद में है। तो साइनेप्स मीन्स क्या होता है, जंक्शन। ठीक है, अब ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक, इसके बीच में क्या है, गैप होता है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो, यहाँ पर ACH है। ठीक, अब ये ACH के यहाँ पर क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। तो सार्कोलेमा पर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो ये मैंने बनाया रेड कलर से, रिसेप्टर है। और रिसेप्टर से कौन अटैच होता है, लिगेंड। यहाँ पर कौन सा लिगेंड होगा, कैटाइन लिगेंड, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम का, मतलब कैटाइन का इन्फ्लक्स होगा जब, तो लिगेंड चैनल से, ठीक, सोडियम का इन्फ्लक्स मीन्स सोडियम आउटसाइड से इनसाइड जाएगा,
कब जाएगा, जब यहाँ पर ACH आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो ACH अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, लिगैंड चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम का अंदर की ओर क्या होगा, मूवमेंट होगा, मीन्स डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर, मीन्स आउटसाइड क्या होता है, ठीक, सोडियम हाई होता है और इनर साइड क्या होता है, सोडियम लो होता है। मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम हाई और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम लो होता है। ठीक, तो जब ये चैनल ओपन होगा ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ ACH, तो हाई कंसंट्रेशन से सोडियम क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की ओर बाय डिफ्यूजन अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -70 मिलीवोल्ट, ठीक, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा। ठीक, तो वो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव की ओर, -70 से कहाँ पहुँचेगा वो, -70 से -70 मिलीवोल्ट से, ठीक है, वो कहाँ पहुँचेगा, -55 मिलीवोल्ट। जैसे ही ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल सार्कोलेमा का इनसाइड पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट पहुँच जाएगा, तो ये पोटेंशियल ट्रिगर करता है सोडियम BGC, जो कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, टी ट्यूब्यूल में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो टी ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ सोडियम BGC। यहाँ पर मैंने दो यहाँ बनाए, ये देखो, ये इस प्रकार से ये यू शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। ठीक, टी ट्यूब्यूल के बोथ साइड क्या होते हैं, सिस्टर्नी मतलब सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का डायलेटेड पार्ट, और सिस्टर्नी में क्या स्टोर होता है, कैल्शियम आयंस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से नर्व इम्पल्स, ठीक, ट्रेवल होती है। तो देखिए एक्सॉन में क्या होगा, यहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ सोडियम। ठीक, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स बोलते हैं, मीन्स फ्लो ऑफ सोडियम आयंस। तो एक्सॉन के ऊपर एक्सॉन है, नीचे क्या है, साइनेप्टिक एंड बल्ब है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव,